लगा लो चेहरा लगा लो ना। अंदर जी किन मुद्दों को लेकर के अभी आप कमिश्नर साहब का धरने पे बैठे? विधायक जी, आज आपके मामले में कल आपके पास आए थे और क्या बात है आपकी उनसे? भाई मोबाइल नीचे करिए। कल टेलीफोन से कमिश्नर महोदय के वहाँ मैंने समय नोट करवाया था। पूर्वांचल के गन्ना किसान बहुत दुखी हैं और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 17 से 2020 तक लगभग 4 वर्ष होने जा रहा है, 1 रुपया भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ा है, किसानों का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। 2016-17 में भारत सरकार ने समर्थन मूल्य 220 रुपये किया था। इस समय केंद्र सरकार मोदी जी ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा करके 285 रुपया कर दिया। ऐसे स्थिति में 400 रुपया कुंटल उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ने का दाम देना चाहिए। ये गन्ना किसान और धान बोने वाले किसान दोनों दुखी हैं। किसानों का धान सूख गया है 40%, गन्ना भी सूख गया है 40%। उसका सर्वे करवाया जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए। पराली जलाने के नाम पर 2500 रुपया से 15,000 रुपया तक जुर्माना लिया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो ये किसान अपमान निधि के बदले में 2500 रुपया से लेकर 15,000 क्यों ले रहे हैं? मुकदमा दर्ज क्यों करवा रहे हैं? किसानों को जेल क्यों भेजा जा रहा है? मोदी जी, आज क्या हुआ यहाँ पर जब आप आए? कई मुद्दों को लेकर जब मैं कमिश्नर महोदय से मिलने आया हूँ तो पहले इन्होंने कहा कि बहुत दूर बैठ के बात करिए, मैं बैठ गया हूँ। फिर मैंने कहा हूँ कि ये गन्ना किसानों की समस्या है, इस बिंदु पर आपसे बात करना चाहता हूँ। कहना बात नहीं करूँगा, मेरे पीए को आप अपना ज्ञापन दे दीजिए। 100 किलोमीटर दूर से हम आए हैं पीए को ज्ञापन देने के लिए, डीजल खर्च करके। हमने कमिश्नर महोदय से कहा नहीं, ज्ञापन आपको देंगे। फिर मैं ज्ञापन लेके आगे बढ़ा हूँ, उन्होंने कहा मेज़ पर रख दीजिए। हमने कहा नहीं, तो वो हाथ बढ़ाए हैं। मैंने कहा कि मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ, 3 बार कैबिनेट रहा हूँ, मैं बैठ करके ज्ञापन नहीं देता हूँ। वो थोड़ा सा खड़े हुए, लेकिन ज्ञापन मेरा पढ़े नहीं। मैंने ज्ञापन उनके हाथ में दिया, लेकिन वो सुनना नहीं चाहे। कहे कि हम सुनेंगे नहीं, हमको जो मन करेगा वो करेंगे। तो ये मनमानी, जब सरकार तानाशाह हो जाए और नौकर साहब बेलगाम हो जाए, तो गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो गांधी जी को याद करके, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करके, स्वर्गीय राजनारायण जी को याद करके, जयप्रकाश जी को याद करके आज मैं उनके वहाँ धरने पर बैठा हूँ। और धरने पर बैठने के बाद अपर आयुक्त महोदय आए हैं, उन्होंने बिंदुवार मेरी समस्या को सुना है, इसलिए मैंने धरना ख़त्म किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि गन्ना किसानों के समस्याओं का समाधान हो, धान की खरीदारी हो। 1880 रुपया सरकारी रेट है और 900-1000 रुपया प्रति कुंटल विवश है किसान बिचौलियों के हाथ में बेचने के लिए। अभी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया के लिए घोषित किया था। अभी तो 1000 करोड़ गन्ना मूल्य बाकी है, तो 10,000 कहाँ से वो दे दिए? यही तो झूठ बोलने वाली सरकार है। मोदी जी से ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई नेता देश में नहीं है। अच्छा, आपने चेतावनी दी है कि अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो आप उग्र करेंगे, क्या करेंगे? उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र में आंदोलन हर व्यक्ति का अधिकार है। जैसे ही इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हम इनके कमरे में धरने पर बैठ गए। ये गांधीवादी आंदोलन है। लेकिन अगर ये लोग गांधीवादी आंदोलन को हिंसा में बदलना चाहेंगे तो किसानों पर लाठी चलवाने वाली सरकारों का मियाज नहीं होता है। रामकोला में इसी सरकार ने गोली चलाई थी और सरकार बर्बाद हो गई। और किसानों पर गोली ये सरकार चलवाएगी तो सरकार नहीं रहेगी।